जो इसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए थे उसका इंतखाब हमने बेसिकली अपनी ज़रूरत के मुताबिक किया। सबसे पहले जो हमने चीज़ ली वो था हमारे पास एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जिसकी एसी है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ को। ये आउटपुट कितना दे देता है 2 इंटू 12 वोल्ट एसी में करता है, यानी 24 वोल्ट एसी। अगर हम ये दोनों ब्लैक वायर्स यूज़ करें तो ये 24 वोल्ट्स देगा। एंड इफ़ यू येलो और गोल्डन विद दैट ब्लैक वन तो ये हमें 12 वोल्ट्स देगा। दूसरा कंपोनेंट जो हमारा सबसे बुनियादी था वो था ये ब्रेड बोर्ड। देन आ जाता है हमें ज़रूरत थी जंपर वायर्स की। अगला जो कंपोनेंट हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो है 2200 माइक्रोफैरड एंड 50 वोल्ट्स का कैपेसिटर। उसके बाद हमने इसमें एक दूसरा कैपेसिटर यूज़ किया 0.1 माइक्रोफैरड का, एंड देन एक और कैपेसिटर यूज़ किया है 10 माइक्रोफैरड का। 63 वोल्ट्स इसकी वोल्टेज है और 10 माइक्रोफैरड इसका कैपेसिटेंस है। देन वी हैव 2 रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओहम का एक रजिस्टर है 220 ओहम। और बेसिकली इन रजिस्टर्स का काम क्या था, सब कुछ ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए सारे कंपोनेंट्स यूज़ में है। दिस इज़ 10 किलो हम पोटेंशियोमीटर जो मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाता है। अगर फर्स्ट और लास्ट लेग यूज़ करते हैं तो ये हमें 10 के रेजिस्टेंस देगा, और अगर हम इसको 2-2 की सूरत में यूज़ करते हैं तो ये हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस देगा। लास्ट थिंग जो एक चीज़ में हमने यूज़ की है वो एक एलईडी यूज़ की थी। दीज आर बेसिकली आवर मेन कंपोनेंट। द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज़ वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। में होता ये है कि एक कैपेसिटर हमने यूज़ किया, ये है 50 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड का। अब इसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन हमने एहतियातन यूज़ किया है कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि क्योंकि यहाँ से 18 वोल्ट तकरीबन 18 वोल्ट पास हो रही है, तो इसके कम भी यूज़ कर सकते थे। इसकी वर्किंग किस तरह एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ से हम स्विच से इसे एसी सोर्स देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। वो आता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे स्टेप डाउन होता है। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से आ जाती है ये फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है। फुल वेव रेक्टिफायर से यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर कहने से यहाँ से गुजरता है, यह आता है यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है। इस कैपेसिटर का काम यहाँ पे क्या है, इसे फ़िल्टर कर रहा है। फ़िल्टरिंग बेसिकली क्या है, अगर मैं जो वहाँ से पीछे से डीसी वोल्टेज अब आ रही है स्टेप डाउन होने के बाद, ये उसको मज़ीद स्टेबल कर रहा है। उसके बाद यहाँ से ये रजिस्टर लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है, एलईडी का काम ये इंडिकेशन है वो, और उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है। एंड देन ये यहाँ से गुज़रता है और गुज़र के यहाँ पे आ जाता है ये बीजेटी ट्रांजिस्टर के पास, जिसका कोड है LM317। LM317 का क्या काम है ये देखें आप। ये LM317 का काम ये होता है कि ये इस बात इतनी सख्त रखता है। इसकी सख्त क्या होती है कि ये 1.5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आगे फराहम कर सकते हैं। जो पीछे से ये करंट आ रहा है इसके पास, ये उसको 1.5 तक यानी एडजस्ट करता है। उसका काम है, ये रेगुलेटर है, बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर है। और इसका कितने वोल्टेज के लिए होता है, 30 से लेस तक, तकरीबन 30-37 तक ये देखता है। उससे अगर वोल्टेज लेस है तो उसके लिए 1.5 प्लस पे ये करंट दे देता है हमें, उसको रेगुलेट कर देता है ताकि हमारा जो सर्किट है वो ख़राब ना हो, उसमें इशू ना हो। अच्छा, हमारे सर्किट में एक इशू ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे ये डायोड यूज़ किया है। डायोड का काम क्या है, यहाँ पे डायोड का काम है कि ये हमने यूज़ रिवर्स बायस में किया है, लेकिन अब हमारे डायोड में क्या था कि इसके जो पोलैरिटीज़ इसके ऊपर बनी हुई हैं वो उल्टी बनी हुई है। एंड देन इस 220 ओहम में से गुजर के वो पोटेंशियोमीटर में आ जाता है। देन यहाँ से फिर गुजर के यहाँ से हम वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। यहाँ से आउटपुट फिर यहाँ से देखें, यहाँ से हमने सारे यहाँ से कनेक्शंस को अर्थ किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। एंड वहाँ से हम एक आउटपुट यहाँ पे लगा देते हैं एंड एक यहाँ पे लगा देते हैं। एंड देन वो उसे स्टेप डाउन करके हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज हमें देता है। ट्रांसफार्मर हमारे केस में ये 0 से 16 वोल्ट आ रहा है। एंड लेट मी शो यू।